स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आपके लिए लेके आए एक फ्रेश चैप्टर जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जिसका पार्ट 1 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये चैप्टर जो है बेटा ये आपका पुरानी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 से है और न्यू एनसीईआरटी में सिंस कुछ डिलीशंस हैं तो वहाँ पे चैप्टर नंबर जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, बट चैप्टर इज स्टिल वेरी मच देयर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। इससे क्वेश्चन जो है हर साल आए हैं और आगे भी आते रहेंगे क्योंकि है ही इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये भी एक लाइफ प्रोसेस है जो कि लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर में इंक्लूड नहीं करा गया था। एंड रिप्रोडक्शन इज अ लाइफ प्रोसेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ जनरेशन ऑन दिस अर्थ। आज जो हम देख रहे हैं धरती पे, ये हर पॉपुलेशन के रिप्रोडक्शन का ही प्रोडक्ट है कि हम उस पॉपुलेशन को आज देख पा रहे हैं, है ना। तो इट इज़ अ एसेंशियल लाइफ प्रोसेस फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो आइए देखा जाए क्या है कैसे है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर्स of living beings that separate them from non-living things. ठीक है, to reproduce, the ability to produce young one of its own kind is a feature which is available only in living organism and not in living organisms, non-living organisms. ठीक है, also all the living beings that live on this planet earth have survived and evolved over the centuries by the means of reproduction. Whatever we are seeing today is a result of reproduction. If we are able to see mango trees today, it's because they have reproduced and produced these progenies. If we are able to see humans, it is also a product of reproduction. Fine. जो population इस धरती पे है वो reproduce करने की वजह से है। ठीक है, जो आज नहीं दिख पा रहे हैं वो इसी वजह से वाइप आउट हो गए because they were not able to produce progenies. वो offsprings नहीं produce कर पाए। अब रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स गिव बर्थ और गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन टाइप। दिस प्रोसेस इज सीन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें अपने ही जैसे और ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना, इसीलिए इसको बोलते हैं लाइक बिगेट्स लाइक। ठीक है, लाइक बिगेट्स लाइक। फाइन, मतलब प्रोड्यूसिंग यंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड, प्रोड्यूसिंग यंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड। अब आइए देखा जाए कि क्या ये ओन काइंड के हैं। डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम अपने पेरेंट्स जैसे कैसे हैं, क्या होता है यहाँ पे। डीएनए एक बात है। क्या है डीएनए? हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। क्या है फुल फॉर्म? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। फाइन, अब ये जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है बेटा, ये जो है वन जनरेशन टू अनदर जो है जा रही है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। जीन्स क्या है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इस पे एक पूरा डिटेल्ड चैप्टर है जो हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये डीएनए क्या है? पेरेंट से कहाँ पर जा रहा है? ऑफस्प्रिंग्स में। ठीक है, पेरेंट से कहाँ जा रहा है? ऑफस्प्रिंग्स में। ठीक है, तो अगर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं तो फिर पेरेंट के पास उसका डीएनए नहीं बचेगा? बचेगा, कॉपी क्रिएट होती है। ठीक है, डीएनए क्रिएट्स अ कॉपी। ठीक है, कॉपीज आर क्रिएटेड, कॉपीज ऑफ डीएनए आर क्रिएटेड। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। कौन सा प्रोसेस है? डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, कौन से प्रोसेस से क्रिएट हो रही है कॉपीज? डीएनए रेप्लिकेशन से, जिसमें क्या होता है कि एक पेरेंट डीएनए जो है, ठीक है, ये रेप्लिकेट करके जो है प्रोड्यूस करेगा 2 डॉटर डीएनएस। ठीक है, देखिए कैसे ये है, और इसमें जो है एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड लग जाएगा। अब आप देखिए कितने डीएनए हो गए? 2, है ना। 1 से 2, तो एक पेरेंट की बॉडी में रह जाएगा और एक जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा टू द नेक्स्ट जेनरेशन। ठीक है, वो ट्रांसफर हो जाएगा टू द नेक्स्ट जेनरेशन। दिस इज डीएनए रेप्लिकेशन, दिस इज डीएनए रेप्लिकेशन। ये कौन सा डीएनए है? ये पेरेंट डीएनए है। और ये कौन सा डीएनए है बेटा? ये डॉटर डीएनए है। ये कौन सा डीएनए है? डॉटर डीएनए। ठीक है, अब डॉटर डीएनए मतलब ऐसा नहीं कि खाली डॉटर की बॉडी में जा रहा है,
डॉटर यहाँ पे वर्ड जो है थोड़ा सा देखिए, सोसाइटी वैसे तो बड़ी मिसोजिनिस्ट है ना, पेट्रियार्कल सोसाइटी, हर जगह मेल को आगे किया जाता है। बायो में हम लोग जो है हर न्यूली फॉर्म्ड सेल को डॉटर कहते हैं, और हर नई स्ट्रक्चर बनाने वाली सेल या द सेल विच इज गोइंग टू गिव राइज टू न्यू लाइफ इज नोन एज मदर सेल। तो यहाँ पे थोड़ा जो है मेट्रियार्कियल सिस्टम है यहाँ पे, तो जो है ये डॉटर डीएनए कहलाएगा। अब ये डॉटर डीएनए एक जो है ऑफस्प्रिंग में चला जाएगा, एक पेरेंट के पास रह जाएगा। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन जो है बेटा, ये है कॉपी क्रिएशन, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉपी क्रिएशन। डीएनए रेप्लिकेट हो गया है ना। अब सेल डिवीजन के टाइम पे डीएनए रेप्लिकेशन कौन से स्टेज में होता है? आपने क्लास 9th में सेल डिवीजन पढ़ा हुआ है। सेल डिवीजन में जो है एस फेज यानी सिंथेसिस फेज के टाइम पे, एस फेज ऑफ द सेल साइकिल जब चलेगी, एस फेज ऑफ सेल साइकिल। अब यहाँ पे मैं सेल साइकिल नहीं समझाऊंगी, जो है आप देखिए एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, सेल साइकिल में G1 फेज है, एस फेज है, G2 फेज है और M फेज है जो कि डिवाइडिंग फेज है। ये जो है ये प्रेपरेटरी फेज है। तो ये जो एस फेज है इसमें क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए रेप्लिकेट। अब जब सेल जो है G2 पार करके M फेज में आएगी तो वहाँ तो सेल डिवाइड करेगी, है ना। तो सेल डिवाइड करेगी, सेल एक सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बनाएगी, तो उसमें पूरा का पूरा सेलुलर अपैरेटस ही डिवाइड करता है। डीएनए तो डिवाइड करेगा ही करेगा। डीएनए ने डिवाइड करके कॉपी क्रिएट कर लिया, रेप्लिकेशन के प्रोसेस से कॉपी क्रिएट हो गया। अब ये कहाँ पे जाएंगे? जो है दिस विल अंडरगो सेल डिवीजन, न्यू सेल्स विल बी फॉर्म, ठीक है, न्यू सेल्स विल बी फॉर्म, ठीक है। सेल डिवीजन में दोनों सेल जो है वो नया नया जो भी डीएनए बना हुआ है वो कंटेन करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो कॉपिंग हुआ, ये देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है आपको कि हाँ भाई ठीक है ये कॉपी हो गया, ये न्यू डीएनए बन गया। अभी आप हायर क्लास में डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस पढ़ोगे तो वहाँ देखोगे इस स्ट्रैंड के ही ऑपोजिट ये स्ट्रैंड बनता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बनकर आ गया, जो ये स्ट्रैंड है उसी का कॉम्प्लीमेंट्री ये स्ट्रैंड बनेगा, मतलब इसी का ऑपोजिट, ठीक है। और जो ये स्ट्रैंड है उसका ऑपोजिट ये बनेगा, है ना। तो ये तो बेटा एक कॉपिंग मैकेनिज्म है कि इधर ये लिखा है तो हमें इधर इसका ऑपोजिट लिखना है। जैसे यहाँ टॉल लिखा है तो यहाँ शॉर्ट लिखना है, यहाँ ब्लैक लिखा है तो यहाँ व्हाइट लिखना है ना, ऑपोजिट लिखना है कि नहीं। तो ये जो कॉपिंग है इसमें गलतियाँ भी तो हो सकती हैं, मिस्टेक्स भी तो हो सकते हैं, है कि नहीं। इन्हीं मिस्टेक्स को बोला जाता है म्यूटेशन। क्या बोला जाता है? म्यूटेशन, ठीक। अब ये म्यूटेशन जो है हेरिटेबल भी हैं और नॉन हेरिटेबल भी हैं, ठीक है। एनी मिस्टेक इन द कॉपिंग, मिस्टेक इन क्रिएटिंग डीएनए कॉपीज इज म्यूटेशन, इट इज म्यूटेशन, ठीक है। नाउ दिस म्यूटेशन कैन बी हेरिटेबल, मतलब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन भी जा सकता है, नहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो अगर जा रहा है तो जेनेटिक म्यूटेशन है या जर्म म्यूटेशन, जर्मिनल म्यूटेशन है। नहीं जा रहा है तो सोमैटिक म्यूटेशन, मतलब उसी ऑर्गेनिज्म के साथ है और उसी के साथ खत्म हो जाएगा। ये हम लोग डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ इतना जानिए कि जो डीएनए कॉपिंग है, कॉपी तो हो गया लेकिन ये एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है, कुछ तो वेरिएशन आ ही जाएगा, थोड़ा बहुत तो वेरिएशन आ ही जाएगा। इस थोड़े बहुत वेरिएशन की वजह से ही जो है हम लोग एक दूसरे से एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है, ठीक है। इवन एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म भी जो है कहने को एक दूसरे से सिमिलर होते हैं पर ऐसा नहीं है, दे आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू द अदर ऑर्गेनिज्म, पेरेंट ऑर्गेनिज्म, क्योंकि कॉपिंग के समय पे एग्जैक्ट कॉपीज नहीं क्रिएट होती, सिमिलर कॉपीज क्रिएट होती हैं, ठीक है। एग्जैक्ट कॉपी नहीं क्रिएट हो रही, सिमिलर कॉपी क्रिएट हो रही है, फाइन। तो सिमिलर कॉपी क्रिएट हो गई यहाँ पे, फाइन, क्लियर है। अब देखिए इसी वजह से वेरिएशन अराइज करता है। वेरिएशन क्या है? वॉट एवर चेंजेस यू सी इन द एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स, जो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर है उससे ऑल्टरनेट फॉर्म्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो वेरिएशंस है। किसी भी पॉपुलेशन में किसी भी कैरेक्टर के ढेर सारे जब डाइवर्स फॉर्म्स देखने को मिलते हैं उसको हम लोग वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। ये वेरिएशन जो डीएनए कॉपिंग में मिस्टेक या थोड़ा बहुत चेंज की वजह से हो रहा है, ये खतरनाक भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया म्यूटेशंस,
या ये नॉर्मल अननोटिस भी जा सकते हैं कि हाँ ठीक है नॉर्मल जैसे था वैसा ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो वेरिएशन जो है बेटा इंपॉर्टेंट है। तो अगला टॉपिक हमारा यही है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। अब इसमें थोड़ा सा सोचिए कि मान लीजिए ये एक पॉपुलेशन है ए और एक ये पॉपुलेशन है बी, ठीक है। ये पॉपुलेशन बी जो है मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ ताकि समझने में पिक्टोरल मेमोरी अच्छी रहे। पॉपुलेशन ए में जो है बेटा सारी ग्रास एक ही तरीके की थी, सब ग्रास एक ही तरीके की थी, ऑल वर एग्जैक्टली सेम ग्रासेस, एग्जैक्टली सेम। और दूसरी जो पॉपुलेशन थी यहाँ पे कई तरह की ग्रासेस थी, सब अलग अलग, ठीक है, फाइन, ठीक है। और भी कलर्स और लिया जाए, है ना, ये देखिए, ठीक। अब क्या हुआ कि एक पेस्टिसाइड, लेट्स से एक पेस्टिसाइड आया एक्स, ठीक, एक पेस्टिसाइड आया एक्स। उस पेस्टिसाइड का छिड़काव जो है पॉपुलेशन ए पे भी कर दिया गया और पॉपुलेशन बी पे भी कर दिया गया, ठीक। अभी जो पेस्टिसाइड एक्स था ये जो है सिर्फ ब्लू ग्रास को नुकसान पहुंचा रहा था, ब्लू ग्रास को नुकसान पहुंचा रहा था, ठीक। तो इसकी वजह से ये तो पूरी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई और इसमें जो है ये 3 ग्रासेस ख़त्म हो गए। अब ये बताइए ज़्यादा नुकसान कौन सी पॉपुलेशन का हुआ, ए का या बी का? ए का, भाई ये तो साफ़ हो गई, कंप्लीटली एलिमिनेट हो गई, एक भी अब बचे नहीं, है ना। और बी में तो अभी बचे हुए हैं, काफ़ी कुछ बचे हुए हैं। तो वो क्यों बचे? वेरिएशन की वजह से। सब ग्रासेस ही हैं लेकिन सब एक दूसरे से अलग हैं, और ये सब ग्रासेस है लेकिन सब एग्जैक्टली सिमिलर ग्रासेस हैं। तो इस अब देखिए इससे क्या आपको पता चलता है, वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है। जब भी कोई क्लाइमेटिक कैटास्ट्रोफे आता है या ऐसा कंडीशन आता है जिसमें जान जाने का खतरा है, तो वहाँ पे देखिए इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं करते, पॉपुलेशन लेवल पे बात करते हैं। पॉपुलेशन के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने आप को उस वेरिएशन के हिसाब से टैकल करवाए। देखिए उस पॉपुलेशन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस मुसीबत को हैंडल नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो उस मुसीबत को हैंडल कर लेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो उस मुसीबत को एस्केप कर जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो पार्शियल हैंडल कर पाएंगे, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन थ्राइव तो करेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी वेरिएशन नहीं है, सब एक जैसे हैं, तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन एक जैसा रिएक्शन देगी, या तो सब सर्वाइव करेंगे या सब बचेंगे, यही होगा ना। अब जैसे बैक्टीरियल कॉलोनी है, सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, तो एंटीबायोटिक जब हम देते हैं तो पूरी बैक्टीरियल कॉलोनी साफ हो जाती है। तो वेरिएशन क्या करता है, it provides adaptability, it provides opportunity to survive extreme conditions, ठीक है। वेरिएशन नेसेसरी है टू सर्वाइव इन डाइवर्स कंडीशन। तो वेरिएशन क्यों नेसेसरी है? पहले तो वेरिएशन है क्या, देखा जाए तो वेरिएशन क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स of characters seen in a population, ये वेरिएशन जो है बेटा पॉपुलेशन में देखा जा सकता है, इंडिविजुअल में नहीं। इट्स अ फीचर ऑफ पॉपुलेशन, इट्स अ फीचर ऑफ पॉपुलेशन, फाइन, इट्स अ फीचर ऑफ पॉपुलेशन, फीचर ऑफ पॉपुलेशन। इंडिविजुअल में क्या वेरिएशन, भाई या तो इंडिविजुअल लंबा है, वो थोड़े कहेगा मैं थोड़ा लंबा थोड़ा छोटा हूँ, या थोड़ा मोटा थोड़ा पतला हूँ, नहीं, वो आप एक आदमी में वेरिएशन बता ही नहीं सकते, आप पॉपुलेशन में ही बता सकते हो, ठीक है। तो इट्स अ फीचर ऑफ पॉपुलेशन। एंड व्हाट डज द वेरिएशन डू, वेरिएशन प्रोवाइड्स, वेरिएशन कॉन्फर्स स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन, कॉन्फर्स स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन, ठीक है। वेरिएशन कॉन्फर्स स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन को ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, वेरिएशन, क्योंकि वेरिएशन रहेगा तो कोई भी आबादी कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं होगी और वो पॉपुलेशन सालों साल, जनरेशन तक चलता रहेगा, ठीक है।
अब आइए देखा जाए, इससे एक बात और क्लियर होती है बेटा कि वेरिएशन जो है वो अराइज करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वेरिएशन अराइजेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसीलिए तो नेचर ने देखिए सबसे पहले जो फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन आया था वो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर भी नेचर ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इंपॉर्टेंस दिया, आगे बढ़ाया, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रमोट्स वेरिएशन। कैसे करेगा वो भी हम लोग आगे देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रमोट्स वेरिएशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं है, कम है। तो इस वजह से कौन सी पॉपुलेशन ज़्यादा स्टेबल हुई, एक बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आई है, या एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन? बताइए, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन, क्योंकि उसमें वेरिएशन है। ठीक है, अब आइए देखें अलग अलग टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बेटा जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अगले पार्ट में। इस पार्ट में हम देखेंगे रीजेनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग एंड फिजन। फिजन जो है हम लोग दो तरीके के देखेंगे, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो आइए देखा जाए। सबसे पहले बाइनरी फिजन, बाइनरी मतलब टू, बाइनरी मतलब टू। ठीक, तो जब पेरेंट सेल जो है डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, ठीक है, देन इट इज नोन एज बाइनरी फिजन। ठीक है, इट इज नोन एज बाइनरी फिजन। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखिए। तो सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल है अमीबा, अमीबा। ठीक है, ये देखिए, ये जो है सेल, आप देखिए यहाँ पे, अगर देखें आप तो इस सेल को आप देखिए, द सेल इज एलोंगेटिंग एंड डिवाइडिंग इनटू टू। ठीक है, तो अमीबा भी जो है बेटा ऐसे ही डिवाइड करके वो दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अमीबा में कोई प्लेन ऑफ डिवीजन नहीं है कि इसी एक्सेस से डिवीजन होगा, क्योंकि अमीबा की बॉडी खुद जो है बड़ी हैपहैज़र्ड है ना। तो वो ज़रूरी नहीं कि यहीं से डिवाइड कर रहे हैं या यहीं से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ तो अनइक्वल सेल्स भी प्रोड्यूस हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे ये कैसा बाइनरी फिजन है अमीबा? अनइक्वल बाइनरी फिजन, अनइक्वल बाइनरी फिजन। क्यों ऐसे अनइक्वल है? क्योंकि कोई प्लेन ऑफ डिवीजन नहीं है, कोई प्लेन ऑफ डिवीजन नहीं है। दूसरा जो आता है बेटा एग्जाम्पल, या तो यूग्लिना या लेशमानिया। ठीक है, ये दोनों क्या शो करते हैं? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। क्या है ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन? जैसे कि आप इसमें देखो, ये डायग्राम देखो, यहां देखिए सेल जो है लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करते हुए जा रही है। अगर आप देखें सेल जो है लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करते हुए जा रही है, यानी अगर मान लीजिए ये बॉडी है तो यहां से डिवीजन हो रहा है, लंबाई में बॉडी डिवाइड कर जा रही है, जैसे कि आप इसमें देखिए डिवाइड करके चली जा रही है, तो इसको क्या कहा जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ठीक है, क्या बोला जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, जो कि किस केस में? यूग्लिना और लेशमानिया। लेशमानिया एक प्रोटोजोअन है, लेशमानिया इज अ प्रोटोजोअन विच कॉजेज अ डिजीज नोन एज काला अजार, काला अजार। ठीक, या अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। यहाँ पे एक ट्रिपैनोसोमा भी है, ये जो है वो भी कॉज करते हैं ट्रिपैनोसोमियासिस, वो डम फीवर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये तो हो गए लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल। आखिरी एक और है पैरामीशियम, जो कि क्या कॉज कर रहा है, सॉरी क्या किस मोड से वो डिवाइड कर रहा है? पैरामीशियम। यहाँ पे ये जो है पैरामीशियम, एक सेकेंड, पैरामीशियम जो है ये देखिए, अगर आप देखें पैरामीशियम में डिवीजन, यहाँ पे इसकी बॉडी आप देखिए, ये न्यूक्लियस है, लॉन्ग एलोंगेट हुए, एंड बॉडी जो है वो ट्रांसवर्स फॉर्म में डिवाइड कर रही है। ठीक है, ट्रांसवर्सली डिवाइड कर रही है बीच से। जैसे मान लीजिए ये पैरामीशियम की बॉडी है, ठीक, और यहाँ से डिवाइड हो गई इस प्लेन ऑफ एक्सिस से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ एक्सिस से अगर डिवीजन हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा?
ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ठीक है, क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, फाइन। तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, पैरामीशियम का, ये कौन सी चीज का एग्जाम्पल हो गया, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ठीक है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, फाइन। तो बाइनरी फिजन में 3 तरीके हो गए, अनइक्वल, ठीक है, यानी अमीबा, लॉन्गिट्यूडनल, यूगलिना और लेशमानिया, और ट्रांसवर्स यानी जो है वो क्या हो गए, पैरामीशियम, ठीक है। अब देखिए अगला टाइप ऑफ फिजन जो है मल्टीपल फिजन। ये अक्सर जो है उन केसेस में होता है जहां पे जो है स्ट्रेस कंडीशन होगी। जब स्ट्रेस कंडीशन होगी या ऐसी कंडीशन जिसमें रिसोर्सेज की कम अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ पे अक्सर क्या हो जाता है, सिस्ट वॉल बन जाती है। सिस्ट वॉल क्या करता है, यहाँ पे हेल्प्स टू ओवरकम पीरियड ऑफ स्ट्रेस, हेल्प्स टू ओवरकम द पीरियड ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये एग्जाम्पल मल्टीपल फिजन का बेटा प्लाज्मोडियम होगा, ठीक है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम भी एक प्रोटोजोअन है, जैसे लेशमानिया एक प्रोटोजोअन था वैसे ही। तो प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोअन विच कॉजेज व्हाट, इट कॉजेज मलेरिया, ठीक है, प्रोटोजोअन विच कॉजेज मलेरिया। मच्छर नहीं मलेरिया कॉज करता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है। और प्लाज्मोडियम का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, मल्टीपल फिजन। या अनफेवरेबल कंडीशन में ये सिस्ट वॉल बन जाएगी और इस सिस्ट वॉल के अंदर ही सेल जो है लगातार डिवाइड करते रहेंगे। डिवाइड करने के कारण इसमें ढेर सारी डॉटर सेल्स बन जाएंगी। अब जब मौसम ठीक होगा, तापमान सूटेबल होगा, उनके लिए कंडीशन फेवरेबल होंगे, तो ये सिस्ट वॉल जो है वो क्या हो जाएगी, रप्चर, और रप्चर होने के बाद ढेर सारी डॉटर सेल जो है एक साथ रिलीज होंगे। तो यहाँ पे इसीलिए इसको बोल रहे हैं मल्टीपल फिजन, यानी मल्टीपल डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड इन अ सिंगल सिस्ट। एक सिंगल सिस्ट में ढेर सारी डॉटर सेल्स बन रही हैं और कंडीशन फेवरेबल होने पे वो जो है बर्स्ट करके सिस्ट को रिलीज हो रही है। तो ये किस कंडीशन में बन रहा है, स्ट्रेस या अनफेवरेबल कंडीशन में। एग्जांपल है प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजोअन है जो क्या कॉज करता है, मलेरिया। अब क्वेश्चन अगर आता है कि नेम अ प्रोटोजोअन विच रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन, तो लेशमानिया, व्हाट डिजीज इट कॉजेस, काला आजार। नेम अ प्रोटोजोअन विच रिप्रोड्यूसेस बाय मल्टीपल फिजन, क्या है, प्लाज्मोडियम। कौन सी बीमारी कॉज कर रहा है, मलेरिया, ठीक है। अब अगला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं, वो है फ्रैगमेंटेशन, ठीक। एग्जाम्पल क्या है इसका, स्पाइरोगाइरा, ठीक है, स्पाइरोगाइरा, ठीक है, ये एक ग्रीन एल्गे है स्पाइरोगाइरा, ठीक। अच्छा ये है तो मल्टी सेल्यूलर यहाँ पे, लेकिन आप अगर देखो एक बात कि मल्टी सेल्यूलर होके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। पहले तो फ्रैगमेंटेशन देखो क्या है, बॉडी ब्रेक्स इनटू फ्रैगमेंट्स and each fragment grows into a whole new organism. Each fragment is growing into a whole new organism. See, fragment 1 grows into 1, 2 into 1 and then this complete organism. ठीक है, पूरी बॉडी ग्रो हो जा रही है, फाइन। तो यहाँ पे क्या है कि आप देखें तो बॉडी जो है वो फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर जा रही है, पीसेस में, एंड ईच पीस इज गिविंग राइज टू अ न्यू स्पाइरोगाइरा। लेकिन ये सारे मल्टी सेल्यूलर ये काम क्यों नहीं कर पा रहे, सारे मल्टी सेल्यूलर क्यों नहीं फ्रैगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस कर सकते, क्योंकि स्पाइरोगाइरा में जो है बेटा अभी टिश्यू सिस्टम नहीं बना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स नहीं हुआ है। यहाँ हर सेल बाय सेल जो है रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, लेकिन हम लोग जैसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं या कॉम्प्लेक्स प्लांट्स हैं, उसमें फ्रैगमेंटेशन होना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे सेल्स हैव मैच्योर टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू हैव मैच्योर टू फॉर्म ऑर्गन, एंड ईच ऑर्गन इज परफॉर्मिंग अ डिफरेंट फंक्शन। तो ऐसा आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी रिप्रोड्यूस करे और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी रिप्रोड्यूस करे और सबको ही जो है रिप्रोड्यूस ही करे, नहीं, हर किसी के पास अपना काम है। स्पाइरोगाइरा में ऐसा नहीं है, यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, इस वजह से एवरी सेल कैन रिप्रोड्यूस टू गिव राइज टू अ न्यू फ्रैगमेंट एंड ईच फ्रैगमेंट विल ग्रो इनटू अ न्यू स्पाइरोगाइरा, ठीक। तो यहाँ पे जो है सेल टू सेल पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्पाइरोगाइरा में,
सिंपल ओरिएंटेशन है, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे सेल टू सेल या सेल बाय सेल रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल, ठीक है, इज पॉसिबल। लेकिन एक क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में, अगर आप टेक्स्ट में पढ़ेंगे कि क्यों नहीं बाकी मल्टी सेल्यूलर में पॉसिबल है, तो क्या आंसर होगा? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल in complex multicellular animals organisms because complex multicellular organisms because they have organization of cells, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, सेल्स हैव ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू हैव ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन एंड ईच वन इज परफॉर्मिंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ठीक, ईच इज परफॉर्मिंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ईच इज परफॉर्मिंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ठीक है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन। गॉट इट? क्लियर? फाइन। चलिए अगला देखें हम लोग, तो इसी से मिलता जुलता एक और है, वो है रीजेनरेशन। अक्सर बच्चे जो है ये डाउट लेके घूमते हैं कि भाई फ्रैगमेंटेशन और रीजेनरेशन में अंतर क्या है, यहाँ पे भी बॉडी कट हो जा रही है पीसेज में। वैसे तो पहले ही जान लीजिए इट इज़ नॉट अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बट हम स्टिल इसमें पढ़ रहे हैं क्योंकि कॉपी क्रिएट हो रही है यहाँ पे। ये क्या है? इन केस ऑफ इंजरी, इफ द कट पीसेज of the body are regrown, ठीक है, कट पीसेस ऑफ द बॉडी आर रीग्रोन। यानी जैसे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेनेरिया में, ठीक है, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया बेटा क्या है? इट इज अ फ्लैट वर्म, प्लेनेरिया इज अ फ्लैट वर्म, बिलोंग्स टू फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस, हेलमिन्थिस, ठीक है, फ्लैट वर्म है, प्लैटीहेलमिन्थिस को बिलोंग करता है। अब देखिए आप, ये प्लेनेरिया की बॉडी को काट दिया गया नाइफ से, एक्सपेरिमेंट के लिए काट दिया गया। जिसपे सर था उसका धड़, जिसका ऊपर था उसकी टेल उग गई, जिसके पास टेल था उसका सर उग गया, है ना। लेकिन पूरा का पूरा प्लेनेरिया नहीं फॉर्म हुआ, जिसके पास जो पार्ट मिसिंग था सिर्फ वही ग्रो हुआ। जबकि फ्रैगमेंटेशन में द एंटायर बॉडी इज ग्रोइंग, हियर ओनली द पार्ट विच इज मिसिंग इज ग्रोइंग, ठीक। रीजेनरेशन में क्या होता है? ओनली ग्रोथ ऑफ मिसिंग पार्ट्स, ठीक है, ग्रोथ ऑफ मिसिंग पार्ट्स। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सिर्फ इन्हीं पार्ट्स में टोटीपोटेंट सेल्स हैं। क्या है? टोटीपोटेंट सेल्स। टोटीपोटेंट सेल्स क्या हैं? वो सेल्स जो ऑर्गन्स बना सकते हैं दोबारा, वो सेल्स जो ऑर्गन्स दोबारा बना सकते हैं, जिनमें टोटल पोटेंसी है, ठीक। अब जैसे एग्जांपल एक तो प्लेनेरिया हो गया, फिर आप अगर देखें तो लिजर्ड में भी, वॉल लिजर्ड में टेल ग्रो कर जाती है, ठीक है, टेल रीग्रोज, ठीक है, टेल रीग्रोज। दुम जो है इसकी पूंछ जो है छिपकली की, अगर कट जाती है तो दोबारा ग्रो कर जाती है। कौन से प्रोसेस की वजह से? रीजेनरेशन। तो फ्रैगमेंटेशन और रीजेनरेशन में क्या है? फ्रैगमेंटेशन में द एंटायर बॉडी इज ग्रोइंग into a whole new organism, the cut pieces are growing into a whole new organism। यहाँ क्या है? सिर्फ कट पीसेस के पास जो पार्ट मिसिंग है सिर्फ वही ग्रो कर रहा है, पूरा पार्ट ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। वैसे तो प्लेनेरिया की बॉडी में कहीं से भी आप कट लगाओगे तो पूरा ग्रो करेगा, लेकिन सिर्फ प्लेनेरिया में, ठीक, कट पीसेस में। जैसे आप इसको यहाँ बीच से भी काटोगे अगर मान लीजिए, तो ये सर भी उगाएगा और टेल भी उगाएगा, लेकिन बीच का हिस्सा दोबारा उगाएगा नहीं, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये हो गया रीजेनरेशन। अब अगला देखते हैं बडिंग। बडिंग बेटा दो एग्जाम्पल्स हैं, एक है हाइड्रा और एक है ईस्ट, ठीक। तो अब आप पहले हाइड्रा देख लीजिए। ये देखिए बडिंग इन हाइड्रा क्या होता है? ये जो पेरेंट हाइड्रा है इसके बॉडी पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर डेवलप करता है जिसको हम बोलते हैं बड, ठीक है। क्या बोलेंगे? बड। ये बड जो है थोड़े समय तक पेरेंट की बॉडी पे अटैच रहता है, थोड़े समय तक पेरेंट की बॉडी पे अटैच रहता है। ये जब ग्रो कर जाएगा
तो ये क्या हो जाता है, पेरेंट की बॉडी से डिटैच होके नीचे सब स्ट्रेटम पे गिर जाता है एंड देयर इट ग्रोज, यू कैन सी देयर इट ग्रोज इनटू अ न्यू हाइड्रा। ठीक, तो यहाँ पे ऐसी सेल्स हैं जो टोटिपोटेंसी रखती हैं, जो न्यू बड बना पा रही हैं। ठीक, हाइड्रा के बॉडी पे जो सरफेस है यहाँ पे बड इसलिए ग्रो कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे ऐसी सेल्स हैं जो बड बना पा रही हैं। ये बड जो है जब तक प्रॉपर न्यूट्रिशन पेरेंट से डिराइव नहीं कर लेता, ऑब्टेन नहीं कर लेता, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रोथ अटेन नहीं कर लेता, ये पेरेंट की बॉडी पे अटैच रहेगा और अटैच होने के बाद एक सर्टेन पॉइंट के बाद ये डिटैच होके सरफेस पे गिर जाएगा एंड देयर इट विल ग्रो इनटू अ न्यू हाइड्रा, अडल्ट हाइड्रा। ठीक है, अब देखिए ये तो बडिंग इन हाइड्रा हो गया। अब देखिए बडिंग इन ईस्ट अगर देखा जाए, ठीक है, बडिंग इन ईस्ट देखा जाए अगर, तो ये देखिए, इनको देखिए, ईस्ट क्या है, अच्छा हाँ, हाइड्रा क्या है, हाइड्रा जो है वो एक एनिमल है विच बिलोंग्स टू फाइलम निडेरिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ईस्ट, ईस्ट इज अ फंजाई। ठीक है, ईस्ट इज अ यूनिसेल्यूलर फंजाई, यूनिसेल्यूलर फंजाई। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल है बडिंग के, एक है हाइड्रा और एक है ईस्ट। ठीक है, एक है हाइड्रा, एक है ईस्ट। तो ये देखिए बेटा, हाइड्रा का ये पेरेंट सेल है, इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। ठीक, न्यूक्लियस डिवाइड कर गया। अब आप देखिए ये सेल जो है, पेरेंट सेल, ये जब ग्रो करे तो यहाँ पे एक सर्टेन कॉन्स्ट्रिक्शन बना रही है ना, कॉन्स्ट्रिक्शन पतली होती जा रही है। ये कॉन्स्ट्रिक्शन में एक न्यूक्लियस जो है इधर ऊपर की तरफ मूव करके जाएगा और देखिए ये कॉन्स्ट्रिक्शन और बढ़ता ही जा रहा है। इसको हम लोग बोल देंगे बड। क्या बोल देंगे, बड। और ये बड एक सर्टेन पॉइंट के बाद अपने पेरेंट सेल से डिटैच हो जाएगा और यहाँ पे है स्कार, स्कार मतलब जहाँ से टूटा है, वो हिस्सा जहाँ से बड टूट के गया है। ठीक, और ये डॉटर ईस्ट चला गया। तो पहले क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ, फिर डिवीजन हो गया, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो बड फॉर्मेशन हुआ, बड बना, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, देन बड फॉर्मेशन, देन साइटोकाइनेसिस, देन सेपरेटेड। ठीक है, तो ईस्ट जो है बेटा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 30 मिनट्स में ये पूरा कार्यक्रम खत्म कर लेता है, इन 30 मिनट्स, क्योंकि ये ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल है ईस्ट की। ठीक है, ये सारा काम जो है वो 30 मिनट्स में कंप्लीट हो गया, क्योंकि दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल इन ईस्ट। ठीक, तो बडिंग के दो एग्जाम्पल्स हैं, हाइड्रा और ईस्ट। ईस्ट का बेटा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये बना बनाया आ जाता है, इस पर क्वेश्चंस बेस्ड आ जाते हैं, या बनाने को भी आ सकता है। ठीक है, अगला देखें तो स्पोर फॉर्मेशन इन फंजाई, ये भी एक फंजाई में डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, स्पोर फॉर्मेशन। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यहाँ पे, ये है माइसीलियम। ठीक है, माइसीलियम। ठीक है, और ये है क्या, हाइफे जो निकल रहे हैं उस पे। माइसीलियम ही बेसिकली जो है बेटा, हाइफे जो है क्या है, नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ये नेटवर्क ऑफ हाइफे ही है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं, ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, स्पोरेंजिया। ठीक, और जो है इसमें से ये जो है माइसीलियम, क्या आप हर जगह हाइफे ही मान लो इसको। ठीक है, इसको हाइफे ही काउंट कर लीजिए, क्योंकि नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। ठीक है, और जो है अब देखिए क्या होगा, इस स्पोरेंजिया के अंदर जो है होता है सेल डिवीजन। स्पोरेंजिया के अंदर होता है सेल डिवीजन। कौन सा सेल डिवीजन, माइटोसिस। कौन सा, माइटोसिस। ठीक, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। जब माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो उसमें ढेर सारी सेल्स बनेंगी। वो सेल्स जो है वो क्या बनाएंगी, स्पोर्स। वो सेल्स क्या बनाएंगी, स्पोर्स।
ठीक, ये स्पोर्स जब मैच्योर हो जाएंगे तो स्पोरेंजिया जो है बर्स्ट करके और रिलीज हो जाएंगे। इस तरह से फंजाई जो है वो ग्रो करता है। कौन सी फंजाई? ब्रेड फंजाई, जिसको कहते हैं राइजोपस। कौन सी फंजाई? राइजोपस। ये राइजोपस का डायग्राम है, ठीक है, राइजोपस। यानी राइजोपस कौन सा फंजाई है? ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड वगैरह पे उग जाते हैं ना, ब्रेड खराब हो जाती है, ठीक है, तो ब्रेड मोल्ड जो फंजाई है वो राइजोपस है, वो इस स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू आता है। इंपॉर्टेंट इसमें कि स्पोरेंजिया है, जो स्पोर्स किस में प्रेजेंट है? स्पोरेंजिया में, और ये स्पोर्स रिलीज होंगे। अब जहाँ जहाँ सरफेस पे गिरेंगे वहाँ ये जर्मिनेट करेंगे, दे विल गिव राइज टू न्यू हाइफे, न्यू माइसीलियम, एंड दे विल अगेन ग्रो ओवर देयर। ये ज़्यादातर मॉइस्ट डैम्प जगहों पे पाए जाएंगे, ठीक है। जर्मिनेट when they fall on suitable surface, ठीक है, suitable surface जो है उस पे जब फॉल करेंगे तो वहाँ पे जो है ये जर्मिनेट करेंगे, ठीक है, सूटेबल सरफेस पे गिरते ही, और जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे? न्यू हाइफे, न्यू माइसीलियम, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इनको सूटेबल सरफेस नहीं मिलता इमीडिएटली, तो ये थोड़े समय तक वाइबल हैं, रहते हैं, वो सरफेस पे रहेंगे। अगर सूटेबल कंडीशन नहीं है तो वेट करेंगे, उसके एक सर्टेन पॉइंट के बाद अगर नहीं आता देन दे डाई एंड दे आर नॉट एबल टू जर्मिनेट, ठीक है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस देखा जाए इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शोन इन द फिगर, ये किसका फिगर है? ये प्लेनेरिया का है, ठीक। कौन है ये? रीजेनरेशन। कौन सा है ये? रीजेनरेशन। जैसे देखिए 3 हिस्सों में बॉडी को काट दिया गया, हर पार्ट में एक पार्ट जो है वो पेरेंट का ही रह गया, बाकी जो है वो नया ग्रो करा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मल्टीपल फिजन अकर्स इन किसमें? प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम। द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग इज, सॉरी, मल्टीसेल्युलर पूछा गया है, एक सेकेंड, हाँ, मल्टीसेल्युलर पूछा गया है, तो ये तो यूनिसेल्युलर है, ये नहीं, ओहो, एक सेकेंड, हाँ, तो ये तो यूनिसेल्युलर है, ये नहीं। मल्टीसेल्युलर कौन है? हाइड्रा, एनिमल है ना, तो इस वजह से आंसर ये ध्यान दीजिएगा, मल्टीसेल्युलर, ठीक। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन स्लाइसेस ऑफ ब्रेड आर लार्ज नंबर ऑफ स्पोर, येस, अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द ब्रेड, येस, प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर ब्रांच हाइफे, येस, फॉर्मेशन ऑफ राउंड शेप स्पोरेंजिया, यस, ठीक। तो क्या हो गया यहाँ पे? रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड्स, तो राउंड शेप स्पोरेंजिया है, लेकिन इस स्प्रेड में हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है। और क्या है? ब्रांच्ड अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द ब्रेड जो है ये भी है, तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर ब्रांच हाइफे ये है, बट ये स्प्रेड में हेल्प नहीं कर रहा। स्प्रेड में हेल्प ये दोनों कंडीशन कर रहे हैं, 1 and 2, ठीक है, तो अवेलेबल राइजोपस में सभी कुछ, लेकिन ये दोनों कंडीशन जो है उसको फैलने में हेल्प कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल विच रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बडिंग। देखिए एनिमल पूछा गया है, ईस्ट एनिमल नहीं है, ईस्ट फंजाई है, तो ईस्ट मत लिखिएगा, इसीलिए मैंने आपको सबका क्लासिफिकेशन बता दिया। ध्यान दीजिए, एक बार और पीछे चल के मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए जो फंजाई है वो फंजाई है, राइजोपस। बडिंग में हाइड्रा एनिमल है, और ये ईस्ट जो है वो फंजाई है। रीजेनरेशन में प्लेनेरिया जो है वो एक फ्लैट वर्म प्लैटीहेलमिन्थिस है, ये भी एक एनिमल ही है, ठीक है। प्लैटीहेलमिन्थिस इज ऑल्सो एन एनिमल विच बिलोंग्स टू फाइलम, सॉरी, प्लेनेरिया इज अ एनिमल विच बिलोंग्स टू फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस। स्पाइरोगाइरा इज अ ग्रीन एल्गे, ठीक है, एंड प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोवन, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए बाइनरी फिजन में अमीबा भी एक प्रोटोजोवन है बेटा, ठीक है, अमीबा भी एक प्रोटोजोवन है। यूग्लिना और पैरामीशियम जो है वो प्रोटिस्टा है, क्या है वो? प्रोटिस्टा है। ये ट्रांसवर्स लिख दूं यहाँ पे, ये दोनों जो है ये प्रोटिस्टा हैं, और लेशमानिया जो है वो क्या है? प्रोटोजोवन, ठीक है, प्रोटिस्टा, फाइन, ठीक है। तो इससे जो है बेटा वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। इसमें हमने जो है मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे अलग अलग, ठीक है,
और हमने देखा कि क्या कहते हैं कौन कौन से मेथड से कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है एसेक्सुअली। अगले पार्ट में हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स देखेंगे। हमने डिस्कस किया था कि क्या सारे ऑर्गेनिजम्स एक जैसे हैं, क्या वो कॉपीज क्रिएट करें एक जैसी, और क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। ठीक, अगले पार्ट में लेकर आएंगे आपके लिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तब तक आप इतने पोर्शन को एनसीईआरटी से पढ़िए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए एंड कीप वेटिंग फॉर पार्ट 2। थैंक यू।